अब डिजिटल जर्नलिज्म और ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है क्या, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। अब डिजिटल जर्नलिज्म वो एक सहाफत जो आजकल हर किसी इंसान के पास है, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, जवान हो, कोई भी हो, हर किसी के पास है। वो क्या है? वो आपका मोबाइल है, वो आपका सोशल मीडिया। आजकल डिजिटल जर्नलिज्म बहुत कॉमन हो चुकी है। अब डिजिटल जर्नलिज्म की बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, और अपना ट्रेडिशनल जर्नलिज्म की हिस्ट्री क्या है, इसको भी हम थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। अब ट्रेडिशनल जर्नलिज्म, सबसे पहले जर्नलिज्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जर्नलिज्म एक वो टॉपिक है कि आप आवाज बनते हैं, आप एक ऐसी न्यूज लेकर आते हैं जो छुपी हुई है, हिडन है, आप उसको दुनिया के सामने दिखाते हैं कि भाई ये चीज जो है ना कॉमन चल रही है। और जिस तरह से भाई ने फरमाया कि किसी का हक या कोई बंदा मतलब जो बात नहीं कर पा रहा, उसका आप आवाज बनते हैं। अब ट्रेडिशनल जर्नलिज्म और डिजिटल जर्नलिज्म, इन दोनों में फर्क है। अब जो डिजिटल अपना जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है, ये बहुत पुरानी है, 70th सेंचुरी से टिल टुडे चलती आ रही है। उसमें से आपको बहुत कॉमन मिसालें मिलती हैं, द न्यूज़पेपर, द गार्डियन, ट्रिब्यून, द इंडियन टाइम, ठीक है। ये बहुत जो है ना जंग न्यूज़, ये बहुत पुरानी है, 17th सेंचुरी से इनका आगाज़ हुआ है। और ये पहले पेपर पे आती थी, पब्लिश होती थी, प्रिंट मीडिया जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ से लेकर आज तक, अभी तक ये चल रही हैं। लेकिन इनका दौर आहिस्ता आहिस्ता अब बैक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिजिटल जर्नलिज्म ने इनको हावी कर लिया है। ये एक दिन की न्यूज़ दूसरे दिन पे देते हैं। आज की जो अखबार होगी वो कल वाली न्यूज़ बताएगी, हैं? मतलब कल पता नहीं क्या क्या वाकया हो गया, आपने देखा, आपने सुना, जो भी, वो कल पब्लिश होगी। लेकिन ये इट्स वेरी फास्ट, जैसे भी वाकया होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, उस पर आर्टिकल बनना शुरू हो जाएंगे, कॉलम बनना शुरू हो जाएंगे, पब्लिश, शेयरिंग, मतलब पोस्टिंग पे पोस्टिंग, पता नहीं किसको किसको पता चल गया, मिलियंस में व्यूज आ गए। अब ये डिजिटल जर्नलिज्म है। अब इस पे कुछ बात करते हैं कि इनका फायदा क्या है, इनका नुकसान क्या है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से भी थोड़ा इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है। मैं अच्छा पहले तो बात ये है कि इस टॉपिक की नौबत क्या पड़ी कि इसको डिस्कस किया जाए। सवाल ये है क्योंकि हम सब सोशल मीडिया यूजर हैं, वी ऑल आर यूजिंग सोशल मीडिया, वी हैव टू बी वेरी अवेयर हाउ टू यूज सोशल मीडिया, हाउ टू नो द एक्यूरेसी ऑफ द न्यूज़, उसमें क्रेडिबिलिटी क्या है, एक्यूरेसी कितनी है, प्रूफ रीडिंग कितनी है, ये न्यूज़ आई कहाँ से, इसको शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, विच थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच थिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये समझना बहुत हो रहा है। तो इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब यूज़र हैं सोशल मीडिया के। हमें जो भी खबर मिल जाती है हम शेयरिंग पे रख जाते हैं, भाई शेयर कर दो, पोस्टिंग व्यूज़ चाहिए हमें, शेयर कर दो। अब उस पर एक्यूरेसी क्या है? मैं तो ये समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल बंदा या एक पढ़ा लिखा बंदा वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा जो जिसमें एक्यूरेसी की मतलब परसेंटेज बहुत कम है ना। अब मिसाल मैं आपको दूं, अगर मैं एक खबर चला दूं कि नरेंद्र मोदी को असैसिनेट किया गया है आज, और कल उनको जो है जलाया जाएगा, मैंने अभी न्यूज़ रख ली, कौन शेयर करेगा? कौन शेयर करेगा? जवाब दे, कोई शेयर करेगा? पहले आप जानेंगे ना कि वाकई ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो पहले आप क्या करेंगे? जो पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर चैनल्स हैं वहां जाएंगे, पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर डॉन, वहां पढ़ेंगे कि वाकई ऐसा हुआ या नहीं हुआ। चले न्यूज़पेपर तो कल आएगी, मैं इसको वेबसाइट पे चेक करूं कि क्या ये वाकई एक्यूरेसी है, तब आप उसको शेयर करेंगे। अब ये किसका काम है? एक प्रोफेशनल और एजुकेटेड बंदे का काम है, तब उसको शेयर करेगा। लेकिन अगर आप लोग भी इतनी जल्दबाजी कर लें और फिर आप उसको शेयर करते जाएं,
यू आर कीप शेयरिंग दैट, और उसमें एक्यूरेसी है ही नहीं भाई। बाद में पता चले कि आदिल ने तो बंक मारा है, आदिल ने तो ऐसे ही कर दिया, ये क्या हुआ। अब वो पोस्ट मिलियन में पहुंच चुकी, अब नरेंद्र मोदी को पता चल गया अरे यार मैं कम मरा हूं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है ना, ये नहीं करती, उस पर एक्यूरेसी 100% आपको मिलेगी, 100 to 10% बल्कि आपको मिलेगी। प्रूफ रीडिंग होगी, सब एडिटर्स होंगे। अगर आपने कुछ आर्टिकल लिखा है किसी भी टॉपिक पे, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए उसको सब एडिटर चेक करेगा, देन अपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा। ठीक है, अब तो ये 17th सेंचुरी से आ रही है, फिर 18 में 19 में, जैसे अभी टीवी हो गई, रेडियो हो गया। मैं इसको थोड़ा आपको मिसाल देकर समझाता हूँ कि ये इमर्ज किस तरह से करता आ रहा है। टीवी, प्रिंट, ठीक है, ये कॉमन चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन के लिए, सबसे समझना ये ज़रूरी है। पहले प्रिंट मीडिया, फिर रेडियो, फिर टीवी, अब मोबाइल। अब आप सब के जेब में न्यूज़ आप लेकर घूम रहे हैं। जैसे फेसबुक खोले आपको कोई ना कोई न्यूज़पेपर मिल जाएगी। जैसे आप जो है ना डान पढ़ना चाहते हैं तो आप डान लिखकर पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, आते हैं आगे। अच्छा, जर्नलिज्म का काम इन्फॉर्म करना होता है, एजुकेट करना होता है, एंटरटेन करना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपका नाम क्या है? फरहान, आप टीवी क्यों देखते हैं? Why do you watch TV? For entertainment. Sorry? Entertainment, for dramas. Entertainment. Good. You? Why do you watch newspaper? Oh, sorry, news channel, not newspaper. Why do you watch news? ARV news. पता चले मुल्क में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो कुछ रीजंस है ना न्यूज़ को देखना, उसके पीछे रीजंस है। इंफॉर्मेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज भी चलती हैं वहाँ पर, और एंटरटेनमेंट के लिए। जैसे अभी स्पोर्ट चैंपियन ट्रॉफी चल रहा है आपका, वो एक एंटरटेनमेंट के मरहले में आ जाता है। आपको पता चल रहा है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, कौन सी टीम फाइनल में पहुंची, कौन सी टीम जीतेगी, वो आपको सारी चीज़ पे अपडेट करते रहेंगे। तो ये सबसे पहले तो समझना ये कि जर्नलिज्म का काम ये है कि सहाफ़त का काम क्या है कि आपको एंटरटेन करना, एजुकेट करना, और अपना जो है ना वो चीज़ें जो आपने नहीं देखी, आपने नहीं सुनी, वो आपको बताई जाए। ये ठीक है। उसके बाद 2 मेजर फॉर्म्स हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब सोशल मीडिया। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर आप बताएं कि भाई सहाफ़त के या कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हैं, तो पहले 2 टाइप्स बड़ी कॉमन हुआ करती थी, प्रिंट और रेडियो। हाँ, प्रिंट और अपना इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप कह सकते हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया ने मर्ज कर लिया है। अब सोशल मीडिया इतना चल रहा है कि आप इसको तीसरा पार्ट कह सकते हैं, इट्स आल्सो थर्ड टाइप। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक ऐसी न्यूज़ जो मैंने सोशल मीडिया पे वायरल की, मैंने मतलब चलाई, तो वो आप लोगों को 1 सेकंड में पहुंच जाएगी। है ऐसा? यस। सेकंड में पहुंच जाएगी। अब एक न्यूज़ जो आज हुई है लेकिन आपको पता कल चल रहा है, तो वो किसकी मिसाल है? ट्रेडिशनल जर्नलिज्म की। ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब वो पब्लिशिंग आज तो पता नहीं चल क्या से क्या हो गया, फिर वो कल रिपोर्ट जमा करते जाते हैं, देन वो कल फिर उस चीज़ को पब्लिश होगी। ठीक है, देन फिर आपको वो जो है मुख्तलिफ न्यूज़पेपर के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मिलती रहेंगी। और रिवेन्यू, न्यूज़ चैनल्स रिवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं पता है आपको? एड्स आप देखते हैं, किस किस्म के एड्स? कोई शैम्पू का ऐड आ गया, यस, कोई बॉडी स्प्रे का ऐड आ गया, ठीक है, कोई सर्फ एक्सेल, बोनस, ये क्या है? ये एड्स हैं। अब इस एड्स के जरिए चैनल्स कमाते हैं। यस, ठीक है,
अब ये एड्स ना मिले तो चैनल बंद हो जाए। अब ये लाखों में कमाते हैं। जो 30 सेकंड का ये ऐड होता है ना, बीच में जब आ जाता है कोई प्रोग्राम चल रहा है 30 सेकंड में ऐड आ गया, लाखों रुपए वो पे करते हैं चैनल्स को कि भाई आपने ये ऐड चलानी है हमारे लिए, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं आपके वो हमारे ऐड को देख सके। लेकिन ये कहां से कमाता है? डिजिटल जर्नलिज्म ये कहां से कमाता है? इंटरनेट इंटरनेट तो एक सोर्स है ना। लाइक शेयर हाँ, और कमेंट सब्सक्राइब से व्यूज सॉरी जस्ट दोज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें और सर लास्ट में सर आपको मेडल देंगे। मेडल जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स होंगे तो लास्ट में जिनका इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होगा वो विन करेंगे। तो इंटरेक्ट सबसे ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें। बिल्कुल ठीक है। तो व्यूज, सबसे पहले जो व्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम टीआरपी कहते हैं ना। सबसे पहले जो व्यूज का जो एलिमेंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने व्यूज होंगे उतनी रेटिंग बढ़ेगी, जितनी रेटिंग बढ़ेगी उतनी अर्निंग होगी, रिवेन्यू जनरेट होता है। अब मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ थोड़ा एंटरटेन करने के लिए। हबीब शाह अकेडमी, इसका पेज बना हुआ है यस है, आई थिंक यूट्यूब पे भी है, यस फेसबुक पे भी है और इंस्टा पे भी होगा, ठीक है, और आप लोगों के ग्रुप में भी है, यस व्हाट्सएप ग्रुप पे है। अब जो फेसबुक पे व्यूज आते हैं आपको, अब हबीब शाह अकेडमी कैसे पता चले कि यार ये कौन है हबीब शाह, ये क्या करता है, ये क्या पढ़ाता है और ये है कहाँ पे, कैसे पता चले? यूट्यूब में जाएगा और चैनल्स वगैरह देखेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फेसबुक की वीडियो देख ली, और यूट्यूब में आप क्या हबीब शाह को जानते थे जब आप स्टूडेंट नहीं थे? नहीं, नहीं जानते थे, कैसे जाना? यूट्यूब कमेंट्स में वीडियो एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट कि आपने हबीब शाह को एक फेसबुक, एक मीडियम के थ्रू जाना है। एक मीडियम है कि भाई एक फेसबुक है, एकेडमी में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या टीचिंग्स हैं, इतनी गहराई, लेकिन कैसे पता चले? वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पता कैसे चले कि आपकी परफॉर्मेंस एक्टिविटी क्या है, कि इतने इतने स्टूडेंट्स स्पीकिंग कर रहे हैं? जस्ट आप वो वीडियो देख कर आए, आपने एड्रेस पूछी, नंबर नोट किया, आपने कहा सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू, आई हैव सीन योर वीडियोस, so can you please help me for learning this language because this is a foreign language, I am very keen, I have a keen interest of speaking English language। तो फिर हबीब शाह साहब ने आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बताया, आप आए, आपने सीखा और आप इसी तरह आप एक पूरे एक कारवान में बन चुके हैं। अब वो वीडियो शेयर भी हो रही हैं और इस तरह से मशहूर करने का तरीका है, ठीक है। व्यूज़ आए, व्यूज़ के ज़रिए आप लोग आए, ठीक है। दूसरी बात कि ये व्यूज आ गई, लाइक कमेंट्स आ गए, शेयर आ गए, अब YouTube आपको किस तरह से वो रिवॉर्ड करता है? सब्सक्राइब और लाइक व्यूज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मिस कर रहे हैं। बेल आइकन वो तो आपने कर दिया ना, कमेंट एडिटिंग मोनेटाइजिंग। आपका चैनल मोनेटाइज होता है, फिर आपको एक रिवार्ड के तौर पे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, पहले सिल्वर मेडल 1 लाख पे Yes. सिल्वर मेडल दिया जाता है, देन आपको गोल्ड मेडल जब आपके व्यूज बढ़ते जाते हैं। 1 ये रिवार्ड है। अगर ये YouTube ना करे ना तो YouTube कोई चलाए भी ना, कोई नहीं चलाएगा। यार क्या फजूल में मैं मत्था मार रहा हूँ, कोई सुन भी नहीं रहा, व्यू आए ठीक है, बस कमा तो नहीं रहा, फिर वो कमाने के चक्कर में अब YouTube से आप कमा रहे हो, एक अर्निंग जरिया बन चुका है। अब जितने भी आपके जो ट्रेडिशनल मीडिया वाले हैं वो डिजिटल मीडिया पे आ चुके हैं। अब इसका जो मैं लास्ट में आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये सारी डिस्कस क्यों हो रही है, वो उसको समझना आपने बड़ा जरूरी है, और आप लोगों से मैं रिव्यूज जरूर लूंगा, ठीक है। अच्छा रीच किसकी ज्यादा है इनमें से? रीच किसकी ज्यादा है? डिजिटल कैसे? कि हर कोई इस्तेमाल करता है, ठीक हर है, वो कोई जल्दी WhatsApp में न्यूज़ उसे देखता है। जल्दी न्यूज़ न्यूज़ देखता है कि वो चीज जो आपको कल जल्दी अप्रोच में आ जाए,
जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि आपने न्यूज़ देखी और आपने न्यूज़ को जल्दी से देखकर लाइक कमेंट शेयर कर दिया, और वहाँ अब अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया पे जाएं, अगर आप टीवी तो मोस्टली लोग नहीं देखते, आपकी जेब में है न्यूज़पेपर। आपकी ट्रेडिशनल की रीच क्यों कम है? देर खबर देता है। देर खबर देता है। व्यूज किसके ज्यादा हैं? डिजिटल के। उसके व्यूज कम क्यों हैं? क्योंकि वो देर खबर देता है। देर खबर देता है, मतलब उसकी जो प्रोसेस है वो स्लो है। अच्छा, अब क्रेडिबिलिटी किसमें ज्यादा है? वो ट्रेडिशनल क्योंकि वो सारा प्रोसेस देख कर फिर वेरी गुड। क्रेडिबिलिटी अब क्यों इसमें ज्यादा है? क्योंकि इसमें प्रूफ रीडिंग होगी, एक्यूरेसी होगी। आप इनकी न्यूज जल्दी शेयर करेंगे बनस्पत डिजिटल के। आप कहोगे कि यार ये एयरवाई ने चला है, जियो ने चला है, गलत नहीं होगी, गलत नहीं होगी। इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसको आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अब जो CSS में रिफॉर्म्स आई हैं आपको पता होगा, हैं यू नो, आई नहीं है मतलब इम्प्लीमेंट होने वाली है, लेकिन ये हमें किसने बताया? डिजिटल। अगर कोई सोशल मीडिया का यूजर होता ना, हम भी कहते थे यार ये बंक मार रहा है, ऐसा छोड़ रहा है ऐसे ही। लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया ने भी इसको ज़्यादा उठाया। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने CSS रिफॉर्म, जो अपना एहसन इकबाल मिनिस्टर है, उसने CSS के रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ डिस्कशंस किए कि 2026 का जो CSS होगा उसमें रिफॉर्म्स होंगी, क्लस्टर बेस्ड जो है ना रिफॉर्म्स बनाई जा रही हैं। तो ये न्यूज़ आपको पहले मैं यकीन नहीं कर रहा था, मैं भी, क्योंकि पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखी, जब मैंने ट्रेडिशनल मीडिया पे देखी देन मैंने यकीन करना शुरू कर दिया, बिलीव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि प्रूफ रीडिंग ज़्यादा होती है और एडिटर कंट्रोल ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एडवांटेज का मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, एडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में हमें पता चल जाता है सब कुछ। नहीं, एडवांटेजेस आप जो यूज कर रहे हो उसका फायदा क्या है? Because we know everything about social media, which thing is going on our country, our world. We know everything on digital media, and also we know about academies and anything going on Facebook, WhatsApp, everything we know. Yeah, good. Is we make our accounts and we take benefit from it. We make our online business. so earn money. It is a very best way. Right. So all the points are very important and very informative. I want to include in it. Infotainment. Entertainment तो सुना है आप लोगों ने? Yes. What is infotainment? Information with entertainment. एक ऐसी knowledge which is going to share with all of you, but with Internet. a happy mood, with a good mood, with a playing mood. आप सीख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। इस किस्म की नॉलेज को इंफोटेनमेंट कहा जाता है। एक इंफॉर्मेशन होती है बड़ी बोर करती है, समझ नहीं आता यार ये इसकी क्लास बड़ी मतलब बोर है, ऐसा होता है यार, इसको कौन सुने। आप कॉलेज में सब ऐसा करते हैं कि अगर कोई ऐसा टीचर लग जाए जो 80 साल का बूढ़ा है, उसको नॉलेज बहुत है और हो सकता है उसके पास वो स्किल्स ना हो जो आप 18 साल 19 साल के लड़कों को एंटरटेन कर सकें। फिर आप क्या होते हैं? बोर, यार बोर कर रही है। कभी कभार समझ आ जाता है कि बड़ी इंफॉर्मेटिव क्लास है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है, बट वी आर फीलिंग मोनोटोनस, वी आर फीलिंग टीडियस यार। तो उसको बेहतर बनाने के लिए, एम्यूलेट करने के लिए इंफोटेनमेंट का एक वर्ड इंक्लूड किया गया है। नईम उल-अमार को जानते हैं आप? Yes. सर नईम उल-अमार, he used that strategy. हैं? वो एक लफ्ज यूज करता है कि वही आपका उस्ताद सागे ही पगार थे। ये आपने लफ्ज सुना होगा, वो जब वो वीडियो बनाता है ना, फिर वो कहता है जे आऊँ तां जो वही उस्ताद सागे ही पगार थे,
ये हलवो ये सफ़ा हलवो आहे यानी तव्हांखे मां हलवो ठाहे ॾेखारींदुमि ये मैथ न आहे सफ़ा हलवो व्हाट डज दैट मीन? वो आपको समझाना चाहता है कि भाई इट्स वेरी इजी बट यू कैन मेक इट गेम, दिस इज नॉट ए मैथ क्लास, दिस इज गेम क्लास। तो इस तरह से पढ़ाना कि इसको इंफोटेनमेंट कहा जाता है, आपको नॉलेज भी मिल गई, आपको मज़ा भी आया और उस क्लास को आप बार बार सीखेंगे, समझेंगे। एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस मैन, योर सर हबीब शाह, ही हैज़ participated in different activities, yeah, and he has a pivotal role to teach you in a very well manner. अगर इंग्लिश की दो और क्लासेस में बात कर लूँ तो फिर आपको इंग्लिश तो बात करना तो इट्स वेरी बहुत दूर की बात है, लिखना भी बड़ा मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए। बट नाउ यू आर स्पीकिंग, इनकी एज क्या होगी? 9, 8 साल, 7 साल, 6 साल। यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द एल्डर्स, यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा just because of your teacher. So that skills is very important infotainment. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आई थिंक टाइम आई हैव टेकन ए मच टाइम, या बट मैं इसको इंक्लूड करता हूँ क्योंकि मुझे भी ये पसंद नहीं कि आई डोंट लाइक टू मेक यू फील मोनोटोनस। I just want to make this class with informative, with information with entertainment. This is important. आज what is the purpose to describe these topics? मैं क्यों चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ जाए? Because I want कि there should be a positive vibes. I want कि there should be some modifications in communication. इन जर्नलिज्म आजकल की जो एडुलेशन चल रही है, वर्ड एडुलेशन, सॉरी टू से, आई जस्ट वांट टू से दैट इज एडुलेशन, नॉट ए जर्नलिज्म व्हिच दे आर यूजिंग एडुलेशन। सो आई वांट टू मेक यू अवेयर दैट जर्नलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वी ऑल आर जर्नलिस्ट नाउ, we all are journalists, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि we have mobile, we can use it, we can publish it, we can make it right, we can make articles, we can make a news in order to inform your viewers that what is going in your city. Online journalism and mojo, mobile journalism, it's common practice in all over the world. आजकल इतनी कॉमन हो चुकी है कि देखिए आप जा रहे हैं अपने पर्सनल काम से, आप तो साफत के लिहाज से नहीं आए ना, आप पर्सनल काम से जा रहे हैं, अब आपने एक न्यूज़ देख ली किसी के साथ जुल्म हो रहा है, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मौजूद जर्नलिज्म। आपने व्लॉगिंग शुरू कर दी, चलो व्लॉगिंग को भी छोड़ें, आपने उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, फिर आप अगर आप बोलना चाहते हो उस पर आप बोल दें कि क्या हो रहा है, समझाएं कि हो क्या रहा है, कोई मसला चल रहा है, कोई लड़ाई चल रही है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, चल क्या रहा है, कोई वोटिंग चल रही है, समझाएं आप यहीं पर। इतना इजी हो चुका है कि एक्सेसिबिलिटी इतनी इजी है कि आप कहीं भी न्यूज़ बना सकते हैं। अब न्यूज़ बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? जिस तरह से हमने कहा कि एक बड़ा कॉमन जुमला है कि सियासत से हमारा काम ही नहीं है, हम लोगों का सियासत से काम है। We are the part of it. We can't abandon. क्यों? अगर आपके सियासतदान अच्छे होंगे तो आपका मुस्तकबिल अच्छा होगा ना। आप ठीक है, आप सियासतदान नहीं बनना चाहते, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई साफ़ी बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई ब्यूरोक्रेट बनना चाहता होगा, कुछ तो बनना चाह रहे होंगे ना आप लोग। कैसे बनेंगे? जब आपकी पॉलिटिक्स, जब आपकी पॉलिटिक्स खराब है, जब आपकी यहाँ पर मेरिट सिस्टम ही नहीं है, तो आप कैसे बनेंगे? तो हमारा पॉलिटिक्स से काम है, इसी तरह हमारा जर्नलिज्म से भी काम है। अगर आप जो एक चीज़ गलत देख रहे हैं, आप उसको रिकॉर्ड करें, उस पर आप लिखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा मकसद सिर्फ यही था कि इस टॉपिक को समझना कि किस किस्म की साफ़त हम कर रहे हैं, किस किस्म की साफ़त हमें करनी चाहिए, और किस किस्म के हमें अगले जो मतलब फ्यूचर में हमें जो इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। क्या हम सिर्फ एक बंदे के लिए बस खड़े हुए हैं कि उसको रिकॉर्ड करना है और उसकी न्यूज़ चलानी है? नहीं, हमारा काम है
कि हम वो चीज़ दिखाएं जो हिडन है। आप अपने शहर के मसाइल उठाएं, आप अपने शहर के मसाइल को डिस्कस करें, then you are a good student. They are not giving us response, sir. They will not give you, but you have to keep speaking. You have to keep writing. ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि you are the student, you are the educated. Yeah? Yes. It's your responsibility. अगर आप ही नहीं करेंगे तो यार आप किससे उम्मीद समझ रहे हैं कि कौन करेगा? एक अनपढ़ तो नहीं करेगा आप लोगों के लिए, कभी भी नहीं करेगा। आपने इलेक्ट भी एक अनपढ़ को किया है, अगर आप उम्मीद भी समझ रहे हैं कि वही आपके लिए कुछ करेगा तो ये आप वो कहते हैं ना कि कबूतर जब आंख बंद करता है कि बिल्ली जो चली जाएगी, ऐसे नहीं होता। आपने कुछ करना है। हम ये ना समझें कि यार दिस इज नॉट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर नॉट साफी, वी आर नॉट जर्नलिस्ट, आई कांट राइट अगेंस्ट दैट पर्सन, आई कांट राइट फॉर दिस वाटर प्रोसीजर, आई कांट राइट फॉर द हीटनेस। आपको नहीं पता कि आपकी जैकबाबाद में हीटनेस क्यों है? नहीं पता हैं? Pollution. क्यों है? Pollution. पॉल्यूशन है, क्यों है? Increasing of trees. वेरी गुड पॉइंट। क्यों है? Sir, many air coolers, therefore they are giving heating. मैनी Sir, एयर कूलर्स ऐसी होती हैं जो गर्म हवाएं देती ये हैं। भी एक पॉइंट कह It's सकते हैं, also बट जो reason. मेजर पॉइंट है व्हिच इज वेरी Trees. Cut the trees. पॉसिटी ऑफ ट्रीज, Yes. शॉर्टेज ऑफ ट्रीज, Lack of trees. लैक ऑफ ट्रीज। अब ये ट्रीज किसकी जिम्मेदारी है? Citizens. वही- Citizens. वही- एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी भी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी। आप अपने घर में लगा सकते हैं, मोहल्ले में लगा सकते हैं, पर आप पूरे शहर में नहीं लगा सकते। पूरे शहर में एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। अब वो उसको कौन जगाएगा? हम वही कैसे जगाएंगे? बिकॉज क्या मैं इसको ये कहूंगा उठो भाई मुझे दरख्त लगा के दो? Because of digital media. हाँ? मीडिया एक वीडियो बनाओ, लिखो, चले ठीक है, आप मानता हूँ कि आप यू आर फीलिंग शाय टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट यू हैव एबिलिटी टू राइट इन Yeah. इंग्लिश, यू हैव एबिलिटी टू राइट इन सिंधी, उर्दू, या you can write, you can make an article कि what is the reason behind this heatness, तो क्यों जैकबाबाद में इस चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है, ठीक है ना? तो समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि we all are journalist, we all are journalist, स्टूडेंट हो या आप किसी ओहदे पे हैं या किसी आप पोजीशन पे हैं, अगर आप सच को देखकर उसको छुपा रहे हैं तो मुझे आप बताएं कि आप क्या हैं? मुनाफिक. Uneducated. लाइक अनएजुकेटेड, Uneducated, illiterate. What is difference between educated and uneducated? Education. because of education, sincerity, Education is educated person speaks for its right. rights and sincerity, Uneducated, he remains silent. silent and He can't speak. and fear. Fear, he feels fear because he has no knowledge. उसको पता ही नहीं कि राइट्स क्या होते हैं, उसको पता ही नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे क्या रीजन है, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, उसको ये भी नहीं पता। अब तक 25 साल उसकी उम्र हो चुकी है, उसको ये भी नहीं पता। तो फिर वो क्या जो है अपने आप लोगों के लिए लड़ेगा या अपने शहर के लिए लड़ेगा या अपने लोगों के लिए लड़ेगा? तो ये बड़ा समझना ज़रूरी था। सिर्फ इस वजह से जो आई डिस्कस विद हबीब शाहिद, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई जस्ट वांट टू मेक माई वर्क, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन इट। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना समझते हैं, कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, बट माई पार्ट, फ्रॉम माई पार्ट आई हैव टू गिव यू लेक्चर, आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस किस्म की साफत होती है, साफत में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्यों आई हैं, क्या करना है। अच्छा एक और मैं एक चीज़ बताऊं, ये आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, कुत्ते ने इंसान को काटा, न्यूज़ है ये? नहीं. कुत्ते ने इंसान को काटा, न्यूज़ है? नहीं. नहीं है। इंसान ने कुत्ते को काटा, ये भी नहीं. ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ है. ये न्यूज़ है। कुत्ते ने इंसान को काटा, इट्स वेरी कॉमन Yes. है, Yes. उसका काम है काटना। अब इंसान ने कुत्ते को कैसे काटा, अब ये न्यूज़ है। आपके यहाँ जैकबाबाद में कितने मसाइल हैं? Many. पानी का मसला है, Yes. है, हीटनेस का मसला है,
डस्ट है, एजुकेशन का मसला है, यूनिवर्सिटी आपके पास यहाँ नहीं है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ज़रूरी है, नहीं है। कॉलेज है आपके पास, कोई अच्छा सा कॉलेज जिसमें आप समझें कि भाई यार मैं यहाँ की लेवल की जो है ना, यार ये तो प्राइवेट एकेडमीज हैं जो हबीब शाह जैसे लोग जो है ना आपको पढ़ाते हैं, आपके यहाँ एक माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। ये गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ है ऐसा माहौल वेयर यू आर परस्यूइंग सच ए नॉलेज In academy. एंड जस्ट एकेडमी। Yeah. सिर्फ जैकबाबाद की बात करें तो एकेडमी में, लेकिन अगर आप बाहर चले जाएं तो फिर आपको वहाँ पर हर किस्म का माहौल मिलता है, वहाँ की अवेयरनेस, उनका बात करने का तरीका, उनका समझने का तरीका। ठीक है, हमारे यहाँ जो हमारे बड़े हैं, मैं कह सकता हूँ कि शायद वो इतने पढ़े ना हों, पर हमारी जो जनरेशन है वो तो पढ़ी है ना, पढ़ी लिखी है, तो उनका अब फर्ज है कि उनको निकलना है। तो खैर आई वांट टू मेक इट शॉर्ट, आई हैव टेकन यू मच टाइम। तो बस यही कहने का मकसद था कि आप लोगों ने जितना करना है एक लिखना है, आपने अपनी जिम्मेदारी निभानी है। वो किस तरह से निभानी है, क्योंकि ये नहीं है कि आप साफत का मतलब ये नहीं कि आप किसी इंसान के फेवर में लिख दें, आपने एक हकीकत रखनी है, एक्यूरेसी रखनी है, जितने भी एफर्ट्स उसके हैं आप उसके सामने रख दें कि आपने क्या किया है मुल्क के लिए, जैकबाबाद के लिए, अपने सूबे के लिए, वो सारे एफर्ट्स रख दें। और जो आपके राइट्स हैं आपके लिए और आपके लोगों के लिए, उसको भी आप रखें, उस पर आप लिखें, उसको शाया करें। दैट इज़ योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई वुड अर्ज यू टू डू इट फॉर अ डेली बेसिस। थैंक यू सो मच।